जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। चैत्र सुदी पूर्णिमा से वैशाख का स्नान आरंभ किया जाता है। पवित्र नदी, तालाब, कुएं के जल से प्रातः स्नान करके 31 दिन या 35 दिन तक भगवान का भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, दीपदान आदि किए जाते हैं, जिससे रोग और दोष सब मुक्त हो जाते हैं और हमारा पुण्य बढ़ता है। पूर्णिमा से पूरे वैशाख तक, चैत्र की पूर्णिमा से वैशाख की पूर्णिमा तक पीपल पतवारी को सींचना चाहिए। पीपल के वृक्ष के निकट शुद्ध पत्थर के टुकड़े लेकर उसे पतवारी बनाकर पीपल और पतवारी को जल से सींचे। कथा कहें, सुने, वैशाख के महीने में सीधा देवें। वैशाख के महीने में जल का दान करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। प्याऊ पे पानी रखवाएं। ब्राह्मण को मटकी, शक्कर, मटकी ढकने का ढक्कन, पानी छानने का कपड़ा, शक्कर, फल, दक्षिणा ब्राह्मण को दान दें। वैशाख के महीने में वैशाख मास की कहानी सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं वैशाख की कहानी। एक पति पत्नी थे, लकड़ी का गट्टर बेचकर पेट भरते थे। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे तो ये औरत भी वैशाख नहाने लगी। पति रोज गट्टर लाता, पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती। वैशाख नहाकर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते उसे 1 महीना हो गया। पत्नी नहा धोकर एक बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाया और बेचने गई। भगवान का नाम लिया तो लकड़ियां चंदन की हो गई। राजा के महल के पास से गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने बुलाया कि लकड़ियां की कीमत क्या लोगी? वो बोली, जितना आप देना चाहें दे दो। मुझे तो 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं, इतना मुझे सामान दे दो या उतने मुझे पैसे दे दो। राजा ने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जिमे, इतना सामान उसके घर भेज दिया। दाल बाटी चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी। स्त्री ने ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। पति का गट्टर बिका नहीं तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों व भगवान के आशीर्वाद से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान आ गए। पति गट्टर बेचकर घर आया तो उसे झोपड़ी दिखी नहीं तो पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजा पाठ करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली कि यह अपना घर है। पति को गुस्सा आया, बोला कि तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक इतना धन आ गया? तब वो बोली कि मैंने वैशाख का स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी। वो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जिमाए, दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया जिसके उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली हुई। दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया, महलों में वास किया। हे भगवान, जैसा उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके भरना, खोटी को खरी, अधूरी को पूरी करना। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।